अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्ट्रिया। इससे रिलेटेड जितने भी हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो हम इंशाअल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है आपने यूरोप सीरीज़ की शुरू की हुई है, तो उस यूरोप का एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है ऑस्ट्रिया। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है उसका नाम है वियना। इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। आपको पता है कि जो यूरोपियन मोस्टली कंट्रीज़ हैं उनकी जो करेंसी है उसका नाम यूरो है। तकरीबन यूरोपियन यूनियन के अंदर इस वक्त 27 मेंबर्स हैं और जिनमें से 19 ममालिक ऐसे हैं जिनकी करेंसी यूरो है। और ये क्वेश्चंस दो तरह से आता है। एक तो ये कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स कितने हैं, तो 27। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनकी जो करेंसी है वो यूरो है, तो ऐसे 19 ममालिक हैं। फिर नेक्स्ट इस तरह भी आता है कि कितने ममालिक हैं जिनकी करेंसी यूरो नहीं है, तो डियर स्टूडेंट्स वो 8 ममालिक हैं जिनकी करेंसी यूरो नहीं है। तो नेक्स्ट नेशनल गेम फुट अल्पाइन स्काइंग है। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑस्ट्रिया का, उसका नाम है द मिलिट्री ऑर्डर ऑफ डेकोरेशन। जैसे कि आपको पता है हमारा जो सिविल अवार्ड है वो निशान पाकिस्तान है, जबकि हमारा मिलिट्री अवार्ड जो है वो निशान हैदर है। इसी तरह ऑस्ट्रिया का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो है वो द मिलिट्री ऑर्डर ऑफ डेकोरेशन है। इस तरह डैन्यूब रिवर जो है वो वियना के अंदर लोकेट करता है। आप इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन देखेंगे कि ये जो हैं डैन्यूब रिवर के ऊपर कितने कैपिटल्स मौजूद हैं। 5 ममालिक ऐसे हैं जिनके कैपिटल इस दरिया के ऊपर लोकेट करते हैं और ये 10 ममालिक को पास करता हुआ जाता है जिसका नाम डैन्यूब रिवर है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले ये वियना जो है वो डैन्यूब रिवर के ऊपर लोकेट करता है। 5 कैपिटल्स डैन्यूब रिवर के ऊपर लोकेट करते हैं और ये जो रिवर है वो 10 कंट्री से पास होके जाता है। ऑस्ट्रिया को लैंड ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। इसी तरह जिस तरह हमारे हेड ऑफ जो स्टेट हैं वो तो हैं हमारे प्रेसिडेंट, जबकि हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमारा पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसी तरह दुनिया के अंदर दो ऐसे ममालिक हैं जिनके हेड ऑफ गवर्नमेंट को चांसलर कहा जाता है। उनमें से पहला मुल्क जर्मनी है जबकि दूसरा मुल्क ऑस्ट्रिया है। जर्मनी का करंट चांसलर जो है उसका नाम है ओलफ स्कॉल्स। ये 8 दिसंबर 2021 को चांसलर बने हैं और ये इनकी जो पार्टी है ये भी पूछ लेते हैं, तो इसकी पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और इससे पहले जो थी चांसलर वो आपने सुना होगा लॉन्ग सर्विंग भी थी और उनका नाम था एंजेला मार्कल। ये कंसेक्टिवली 2 टाइम्स जो हैं वो इलेक्टेड चांसलर थी। इसी तरह ऑस्ट्रिया के जो चांसलर का नाम है कार्ल नेहमर, ऑस्ट्रिया के चांसलर का नाम है। देन ऑस्ट्रिया के बारे में अगर हम देखें तो इसकी एक फेमस एयरलाइन है जिसका नाम लॉडा एयरलाइन है। ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती है। फेमस इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम HNA है। जिस तरह हमारी पाकिस्तान की जो सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको हम ISI कहते हैं, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जबकि हमारी जो है ऑस्ट्रिया की उसका नाम है HNA। और इसके अलावा सी पोर्ट है इनका एक मशहूर जिसका नाम है एंकर वॉट एयरपोर्ट, अपना सी पोर्ट। उसके बाद फेमस एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है स्क्यू चैट एयरपोर्ट। और ऑस्ट्रिया के बारे में अहम क्वेश्चन इसके फ्लैग के बारे में भी आता है कि इसका फ्लैग जो है वो किस तरह है। जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इसका जो फ्लैग का जो कलर है वो रेड एंड वाइट है। जस्ट ये इसका फ्लैग है ऑस्ट्रिया का। अब जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, एक कंट्री जब हम पढ़ते हैं तो उससे आपको पता है उसके करंट अफेयर भी उससे रिलेटेड करते जा रहे हैं और उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी हम देखेंगे।
और फेमस पर्सनैलिटीज़ पे अगर हम आते हैं तो इनमें जो पेपर्स में आती हैं फेमस पर्सनैलिटीज़, उनमें सबसे पहले सिगमंड फ्रूड, ये एक साइंटिस्ट हैं। इनके बारे में ये क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस इनको कहा जाता है, और इसकी जो मशहूर बुक्स हैं उनके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, द इंट्रोडक्शन ऑफ साइको एनालिसिस, द ईगो एंड आईडी, ये 3 बुक्स हैं जो कि सिगमंड फ्रूड की लिखी हुई हैं। उसके बाद आर्कडिक फर्डिनेंड, इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये ऑस्ट्रिया के किंग थे उस वक्त जब वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई थी। तो इन ये आर्कड्यूक फर्डिनेंड एंड हिज वाइफ सोफी वाज द इमीडिएट काज ऑफ वर्ल्ड वार 1, यानी कि पहली जो जंग अजीम हुई थी 1914 के अंदर, उसकी जो सबसे इमीडिएट काज थी जंग होने की, वो इसका कत्ल था। तो इसलिए ये काफ़ी फेमस भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। देन कोड वल्दीम, ये हमारी जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है इनके जनरल सेक्रेटरी होते हैं, जिस तरह आजकल हमारे हैं करंट एंटिनो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। तो इनके जो चौथे जनरल सेक्रेटरी थे 1971 से लेकर 1982 तक, ये ऑस्ट्रियन प्रेसिडेंट थे 1986 से 1992 तक, 1986 टू 1992, और 4th जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूएन। इनके बारे में आपने याद रखना है कि ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। देन हम आ जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ। तो इसमें जो मेन ऑर्गेनाइजेशन ओपेक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको काफ़ी पास्ट पेपर्स में मिलेगी। इसका एब्रीवेशन भी आया हुआ होता है और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम देख लेते हैं। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका एब्रीवेशन है। 1960 में बगदाद के शहर में ये बनाई गई थी, और बगदाद जो है आपको पता है इराक का शहर है। इसका हेडक्वार्टर वियना है। इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जिन्होंने 5 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको बनाया था। उसके बाद कुछ और मेंबर्स मिल गए, जो अभी इस वक्त इसके 13 मेंबर हैं, और 80% पेट्रोलियम जो वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं वो यही ओपेक कंट्रीज करते हैं। और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ऑस्ट्रिया है ये खुद ओपेक का मेंबर इस टाइम नहीं है। सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है IAEA, इसका एब्रीवेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दैट वाज फाउंडेड ऑन 1957। इसका हेडक्वार्टर वियना में है। इसके टोटल मेंबर्स 173 हैं। पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर्स है। और इसका जो मोटो है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई थी, इसलिए बनाई गई थी कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसका यूज़ पीसफुली यूज़ होना चाहिए। इसकी वजह से वायलेंस और जंग और इस तरह के पर्पस नहीं होना चाहिए। हमेशा न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ पीसफुल होना चाहिए, ये इसका मोटो था। देन जो ऑर्गेनाइजेशन है IUFRO, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज फाउंडेड इन 1892। इसका हेडक्वार्टर भी वियना में है। अब जितनी ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे हैं, आप इनको अगर माइंड में रख लेते हैं तो आपको ये कंफ्यूज नहीं करेंगी। आपको पता होगा कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रिया में पड़ी थी और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में लोकेट करता है। देन इसकी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज फाउंडेड ऑन 1966। आप याद रखने के लिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो भी 1966 में बनाया गया था, और ये ऑर्गेनाइजेशन भी 1966 में बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर वियना में लोकेट करता है। नेक्स्ट हमारी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ऑस्ट्रिया के अंदर लोकेट करती है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम, दैट वाज फाउंडेड ऑन 1997। इसका हेडक्वार्टर वियना में है और इसके रीजनल ऑफिसेस भी हैं। जिस तरह हमारा देखें UNO के रीजनल ऑफिसेस 3 हैं। पहला जेनीवा स्विट्जरलैंड में है,
नैरोबी कीनिया में है और वियना जो है वो ऑस्ट्रिया में। 3 यूनाइटेड नेशन के रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि पूछ सकता है कि जी यूनाइटेड नेशन के रीजनल ऑफिस किस कंट्री में है, किस कंट्री में लोकेट करते हैं, तो वो ऑस्ट्रिया में भी एक कैपिटल उसका लोकेट करता है। तो ये था हमारा ऑस्ट्रिया से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। आप इनको नोट डाउन करें, इनको मेमोराइज करें। तो आई होप कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इंटरव्यूज़, CSS PMS में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।